हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी स्पेंड स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर हमारी स्पेंड्स हैं अराउंड 7.5 लाख रुपए, 6.5 से 7.5 लाख रुपए की हर साल, तो हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए एंड क्यों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम द बिगर एलिफेंट इन द रूम, एक्सिस एटलस के बारे में, जो कि एक बहुत ही फेमस कार्ड है इंडिया का। अगर हम ईयरली उसमें 7.5 लाख स्पेंड कर लेते हैं, जो कि एक माइलस्टोन भी है, तो ये एक स्वीट स्पॉट बन जाता है इस क्रेडिट कार्ड का। तो अगर हम ईयरली इस पे 7.5 लाख स्पेंड करते हैं और इस पर एक्सेलरेटेड स्पेंड सिर्फ 20% की रखते हैं, जो कि है 1.5 लाख रुपए। मैंने इसके अंदर सिर्फ 20% इसलिए ऐड करा है क्योंकि जैसे आपको पता होगा, एक्सिस एटलस पे जो एक्सेलरेटेड स्पेंड्स हैं वो सिर्फ होटल्स और फ्लाइट बुकिंग की ही होती हैं। तो ओवरऑल आपके सारे खर्चों का, जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते भी हैं, साथ ही साथ आप ट्रैवल भी करते हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 20% ही कर पाएंगे ट्रैवल एंड होटल पे। अलॉन्ग विद दैट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको ये जो बुकिंग्स हैं वो डायरेक्टली होटल की वेबसाइट या फिर फ्लाइट की वेबसाइट पर ही, जैसे इंडिगो.com, मैरियट.com, इस तरीके की वेबसाइट्स पर जाकर ही करनी पड़ेगी। मेक माई ट्रिप पर या ईज माई ट्रिप पर या किसी भी और तरीके के एग्रीगेटर पर अगर आप वो स्पेंड्स करेंगे तो आपको वो 20% नहीं मिलने वाला। तो फिर आपको रेगुलर स्पेंड्स ही मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट, जो एक्सिस एटलस है, इसके बहुत सारे एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज हैं। फ्यूल हो गया, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, गोल्ड, रेंट। तो आप इनमें इन सारी ट्रांजैक्शंस पर बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं इकट्ठे कर सकते। तो थोड़ा सा इस पर 7.5 लाख रुपए स्पेंड करना डिफ़िकल्ट हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो इसीलिए 1.5 लाख रुपए हम लोग इसमें रख रहे हैं 20% की तरह, एक कि आप होटल्स पर एंड फ्लाइट्स की वेबसाइट्स पर डायरेक्टली स्पेंड कर पाएंगे, एंड बाकी का 80% आप विदाउट फ्यूल, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, गोल्ड एंड रेंट आप कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर सकते, आपको लगता है कि 7.5 लाख रुपए आप स्पेंड नहीं कर सकते हो एक कार्ड, इस पर्टिकुलर कार्ड पर इन सारी कैटेगरीज को एक्सक्लूड करते हुए, देन दिस इज़ नॉट द कार्ड फॉर यू। बट अगर आप कर सकते हो, देन आप डेफिनेटली इस कार्ड को कंसिडर कर सकते हो। इसके फ़ायदे ये होंगे कि फर्स्ट ईयर ज्वाइनिंग में आपको मिल जाएंगे 2500 पॉइंट्स। माइलस्टोन 1 है इसका 3 लाख रुपए का। जैसे ही आप उसको हिट करते हैं, आपको 2500 पॉइंट्स और मिलेंगे। और माइलस्टोन 2 है आपका 7 लाख, 7.5 लाख रुपए का। उस पर आपको फिर से मिलेंगे 2500 पॉइंट्स। तो टोटल जो आप इस पर मैक्सिमम अर्न कर सकते हो विद दिस सेटअप विल बी अराउंड 27,000 माइल्स। इसको हम एज माइल्स बोलते हैं एक्सेस में। तो टोटल ईएम जो हमारे होंगे वो होंगे 27,000। अब अगर आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी ट्रैवल पार्टनर पर, तो हर एक ईएम की वैल्यू होती है 2 पार्टनर पॉइंट्स। तो अगर हम किसी फ़्लाइट की वेबसाइट पर इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो हमको फिर मिलेंगे 54,000, सेम विद एकॉर, आईटीसी। एंड अगर हम बॉनवॉय, मैरियट बॉनवॉय को ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू आईटीसी, वो एक अलग डिस्कशन है ऑल टुगेदर। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एक्सेस से मैरियट में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 1:2 की वैल्यू नहीं मिलती, आपको कम की वैल्यू मिलती है। तो इसीलिए अगर आप आईटीसी में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर आईटीसी से अगर आप मैरियट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपको इन 27,000 पे 81,000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे को जितना याद है, 1.5 आईटीसी पॉइंट्स इज इक्वल टू 2 मैरियट पॉइंट्स। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हमको 81,000 मैरिट पॉइंट्स मिल जाते हैं। बेस्ट केस, अगर आपको बेस्ट रिटर्न्स निकालने हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने ओवरऑल 7.5 लाख रुपए का खर्चा कर लिया है इस सेटअप के हिसाब से, और आपके 27,000 पॉइंट्स हैं, और फिर अगर आप नेक्स्ट ईयर ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको मिलेंगे। तो एक और में ट्रांसफ़र करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस पर आपको बेस्ट रिटर्न्स मिल सकते हैं। 54,000 पॉइंट्स के अगेंस्ट आपको मिलेंगे 1.8 आईएनआर की वैल्यू पर पॉइंट। तो आपका ओवरऑल जो रिटर्न आएगा इसकी ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस को रिड्यूस करने के बावजूद, दैट विल बी अराउंड 12.17%, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, विच इज़ वेरी गुड एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स। अब आती है बात कि अगर हम फिर इतना ही स्पेंड करना चाहते हैं बट हमको इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए और हमको रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही चाहिए विद बेटर सर्विस, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। एक्सिस एटलस से मेरी पर्सनल चॉइस ये रहेगी कि अगर आपको इतना ही स्पेंड करना है देन यू शुड गो फॉर दिस सेटअप। अब अमेरिकन एक्सप्रेस का एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड लीजिए एंड अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लीजिए। इसका बेनिफिट ये है कि आपको एमआरसीसी पर ईयरली 2,40,000 रुपीज़ स्पेंड करने हैं, और अमेरिकन एक्सप्रेस के प्लैटिनम ट्रैवल पर ईयरली आपको 4 लाख रुपीज़ स्पेंड करने हैं। तो टोटल आपका बनता है 6,40,000 रुपये।
अगर आप इतना स्पेंड कर लेते हैं तो ओवरऑल हम देखते हैं कितना हम रिटर्न बना सकते हैं। इसकी ईयरली स्पेंड करने में आपको 20,000 रुपये हर महीने करना पड़ेगा स्पेंड, क्योंकि इसका एक माइलस्टोन है। पहला माइलस्टोन है कि अगर आप 15-1500 की 4 ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी कि 6,000 रुपये, और 15-1500 रुपये तक की मिनिमम 4 ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, 1500 के ऊपर करते हो वो भी काउंट हो जाता है, तो आपको 1,000 पॉइंट मिलते हैं। इस 2,000 में से 1,000 पॉइंट आपको मिलेंगे जब आप करेंगे 15-1500 की 4 ट्रांजैक्शन, 1.5K की ट्रांजैक्शंस 4 टाइम्स अ मंथ, जो कि आपके बन जाते हैं 6,000 रुपीज़। उसके बाद आपको प्लस 14,000 रुपीज़ और स्पेंड करने पड़ेंगे मिनिमम, ताकि आपका ओवरऑल मंथ का खर्चा हो जाए 20,000 रुपये। तो आपको 1,000 पॉइंट और मिलेगा, तो टोटल आप 2,000 पॉइंट इसमें कमा सकते हो हर महीने। साथ ही साथ पूरे साल के आपके बन जाएंगे 2,24,000 पॉइंट्स, राइट। क्योंकि अगर हम 2,000 पॉइंट हर महीने कमा रहे हैं 12 महीने के हिसाब से 24,000 पॉइंट्स हमारे बन गए, विच इज़ वेरी गुड। इसमें आप एक्सेलरेटेड स्पेंड्स रखिए अपना जीरो। अमेरिकन एक्सप्रेस आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है। गिफ्टर प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हो, आप दुनिया जहाँ के वाउचर्स खरीद सकते हो। और इनका एक रिवॉर्ड मल्टीप्लायर प्रोग्राम भी है, जहाँ पर आप नायका की वेबसाइट या मेक माई ट्रिप की वेबसाइट और बहुत सारी अलग अलग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट्स पर आप रीडायरेक्ट कर सकते हो खुद को। वहाँ पर आप जैसे भी अपने कार्ड से स्पेंड करोगे आपको एक्सेलरेटेड पॉइंट्स मिलेंगे। बट क्योंकि हम एक कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, और अमेरिकन एक्सप्रेस का जो प्लैटिनम ट्रैवल है वो हमको ज़्यादा पॉइंट्स देता है एक्सेलरेटेड प्रोग्राम में, इसीलिए हम इस कार्ड पर सिर्फ अपने नॉर्मल स्पेंड्स रखेंगे। 2,40,000 पॉइंट्स के रुपए की स्पेंड्स पर हमको टोटल मिलते हैं 24,000 प्लस 4,800, क्योंकि 50 रुपये पर हमको 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम टोटल इस पर विद 6,000 ज्वाइनिंग पॉइंट्स कमाएंगे 34,800 पॉइंट्स, अगर हम इस सेटअप के हिसाब से चलते हैं तो, राइट। अब टोटल हमारा रिटर्न क्या आता है वो हम बात करते हैं। तो हमने अमेरिकन एक्सप्रेस के MRCC क्रेडिट कार्ड से बनाए 34,800 पॉइंट्स। अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल पर अगर हम आए तो ईयरली हमको इस पर 4 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। 4 लाख का जैसे ही हम माइलस्टोन अचीव करते हैं हमको मिलते हैं 25,000 पॉइंट्स, हमको मिलेंगे 25,000 पॉइंट्स। और 1.9 लाख के स्पेंड पर 1.9 लाख के स्पेंड पर हमको मिलते हैं 15,000 पॉइंट्स। तो टोटल हमारा बनता है 25,000। मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में है। पहले हम 1.9 लाख का माइलस्टोन अचीव करते हैं तो हमको मिलते हैं 15,000। उसके बाद फिर जब हम 4 लाख का माइलस्टोन अचीव करते हैं तब हमको मिलते हैं 25,000 पॉइंट्स। तो टोटल हमारे बनते हैं 40,000 पॉइंट्स। ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसमें हम लोग, क्योंकि हमारे पास गिफ्टर है, हमारे पास अमेरिकन एक्सप्रेस की वेबसाइट है रिवॉर्ड मल्टीप्लायर, जिसके थ्रू काफ़ी सारी वेबसाइट्स हमारे लिए ओपन है, तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि साल में 2 लाख रुपए आउट ऑफ द 6,40,000 रुपीज़, 2 लाख रुपए आप अमेरिकन एक्सप्रेस में एक्सेलरेटेड पॉइंट्स निकाल पाओगे। और बाकी स्पेंड्स आप 2 लाख करोगे नॉर्मल आपके जो ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंड्स होते हैं इस सेटअप के हिसाब से। और हम इस पर एक्सेलरेटेड स्पेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल। एक्सेलरेटेड स्पेंड्स के केस में, MRCC के केस में हमको मिलते हैं 2x, इसलिए हम लोग सारे अपने एक्सेलरेटेड स्पेंड्स मूव कर देंगे ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल। ज्वाइनिंग हमको मिलता है 12,000 पॉइंट्स। तो टोटल इस सेटअप के हिसाब से हमारे पास आते हैं 68,000 पॉइंट्स, विच इज़ वेरी गुड। और अगर अब हम दोनों का सम कर देते हैं 68,000 का प्लस 34,800 का, तो हमारे बनते हैं 1,02,800 पॉइंट्स, विच इज़ अगेन वेरी गुड। अगर हम इसको मैरियट में कन्वर्ट करते हैं तो 1:1 की रेशो में ही कन्वर्ट होते हैं। मैरियट कई सारे केसेस के अंदर हमको 30% का बोनस देता है, जो कि इस साल अभी तक तो नहीं आया है, हो सकता है अगले महीने आ जाए। वर्ल्ड वाइड काफ़ी जगह पर आ चुका है, हम नहीं जानते कि इस साल इंडिया में वो क्यों नहीं आया है, बट स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगले साल आ जाएगा। तो जो भी व्यक्ति इसको इस साल लेने की ट्राई कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगले साल उनको मैरियट के वो पॉइंट्स बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। एंड देन विद बोनस हमारे टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 1,33,640 रुपये। एक बेनिफिट इसका और है, जब आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको एक 4 स्टार प्रॉपर्टी 5 स्टार प्रॉपर्टी मिल रही है, अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, मैं मना नहीं करूँगा। नोवोटेल मिल जाता है आपको, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ और मिल जाते हैं। बट मैरिड की प्रॉपर्टीज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ है, आप लोग जानते ही हैं। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आपको बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। आपको एक 5 स्टार लिविंग एक्सपीरियंस मिलता है फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि आपके पास अराउंड 1 लाख पॉइंट्स होंगे या 1,33,000 पॉइंट्स होंगे बाई द एंड ऑफ 1 ईयर। इस 1 पॉइंट की वैल्यू कम से कम अगर हम 60 पैसा, जो कि बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, इसमें आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 60 पैसा आप बहुत आराम से निकाल सकते हो।
आप इससे 1 रुपये से ऊपर तक भी निकाल सकते हो अगर आप थोड़ा सा अच्छी रिसर्च करो, अच्छा टाइम सेलेक्ट करो। बट अगर हम ऑन एन एवरेज 60 पैसा भी लेते हैं तो भी हमारी जो रिटर्न्स हैं वो हो जाएंगी अराउंड 10.1%। मेरे को इन वैल्यूज़ पे थोड़ा ट्रस्ट नहीं है, मैंने इसको ठीक से कैलकुलेट नहीं किया था, तो इसको हटा देता हूँ मैं। बट 10.1% इज़ द मिनिमम दैट वी कैन गेट आउट ऑफ दिस कार्ड, अगेंस्ट 12% जो कि हमारे पास एक्सिस एटलस दे रहा था। साथ ही साथ हमारे को मैरिट मिल रहा है। अगर वो 30% बोनस नहीं आता तब वर्स्ट के सिनेरियो में हमारे यहाँ 10% बनेगा, वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर, अगर हम इस सेटअप में खर्चे कर लेते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस की सर्विस इज़ मच बेटर देन एक्सिस एटलस। साथ ही साथ अगर आप किसी को भी कभी भी अमेरिकन एक्सप्रेस का कोई भी कार्ड रेफर करते हो, आपको 8,000 पॉइंट्स अराउंड मिलते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। 8,000 पॉइंट की वैल्यू होती है, अगर आप देखो तो अगर आप उसको डायरेक्टली 0.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अराउंड 4,500-5,000 रुपये आपके पास हर रेफरल के आ रहे हैं मैरियट में। अगर आप उस पैसे को कंसिडर करते हो तो 4,500 रुपये का मैरियट कैश आपके पास आ रहा है। तो इट इज़ वेरी गुड दैट यू शुड कंसिडर MRCC एंड प्लैटिनम ट्रैवल का कॉम्बिनेशन अगेंस्ट एक्सिस एटलस, जहाँ पर इतने सारे एक्सक्लूजन हैं। एक चीज़ और, किसी स्पेंड पर कोई एक्सक्लूजन नहीं है, आपको शायद रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट वो आपके जो 20,000 का माइलस्टोन है और 4 लाख का माइलस्टोन है, एनी स्पेंड दैट यू डू, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, फ्यूल, इंश्योरेंस, कुछ भी, सब आपका कंसिडर होता है माइलस्टोन्स के अंदर, तो आपको यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट इट। सो दैट इज़ अनदर बेटर पार्ट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस। सिर्फ एक डाउन साइड है, विच इज़ कि ये हर जगह पर एक्सेप्टेड नहीं है। कई कई जगह पर आप स्वाइप करना चाहेंगे और अमेरिकन एक्सप्रेस नहीं लेगा, बट इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में बहुत बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन 80% जगह पर ये एक्सेप्ट हो जाता है। एंड साथ ही साथ गिफ्टर प्लेटफॉर्म आपके पास है, आपके पास इनका रिवॉर्ड मल्टीप्लायर प्रोग्राम है, जहाँ पर आप एक्सेलरेटेड प्रोग्राम से बहुत ईजिली निकाल सकते हो। थोड़ी सी हैसल है, बट बहुत ईजिली आप इसमें बहुत अच्छे रिवॉर्ड रिटर्न्स निकाल सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट इज़, जैसे ही आप किसी को रेफ़र करोगे, आपको साथ ही साथ 8,000 पॉइंट्स और मिलेंगे। अगर आपने 3 रेफरल भी कर दिए 1 साल के अंदर, तो 24,000 पॉइंट्स आपके पास एडिशनल इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। आपको पता भी नहीं आपके रिटर्न्स कहाँ स्काई रॉकेट हो सकते हैं। मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस का अपना रेफरल का लिंक इस वीडियो में डाल दिया, अगर आप कार्ड लेना चाहो तो प्लीज़ उस रेफरल लिंक को यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको भी एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं जब आप रेफरल यूज़ करते हो, और मुझे भी, एज मैंने एक्सप्लेन करा, मुझे भी एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। तो मेरा टेक ये है कि अगर आपका 7.5 लाख या 6 लाख, 6.5 लाख, 7.5 लाख तक का स्पेंड है, आप इन कार्ड्स को कंसिडर कर सकते हो। एंड 6.5 लाख अगर आप सोचते हो कि आप स्पेंड कर सकते हो, आप ईमेक्स के इकोसिस्टम में रहो, आप कोई और कार्ड को इंक्लूड मत करो। गेट दीज 2 कार्ड्स, बेस्ट कार्ड्स हैं अमेरिकन एक्सप्रेस के, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है। एक्सिस एटलस जितनी इसकी फ़ीस है, और इसकी फ़ीस एक नॉमिनल 1,180 रुपये है फॉर 1 ईयर, बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपकी ये फ्री हो जाएगा अगर आप 1.5 लाख रुपये तक का भी खर्चा करते हो। हमारे सेटअप के हिसाब से हम 2,40,000 कर रहे हैं। टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस कार्ड, ये कार्ड आपके लिए फ्री हो जाएगा। और मैंने सुना है, मेरे पास भी ये कार्ड 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो कभी मेरी रिन्यूअल फ़ीस पे नहीं लगी है। बट मैंने सुना है कि अमेरिकन एक्सप्रेस विल गिव यू ग्रेट ऑफर्स। कभी कभी आपकी फ़ीस को 50% स्लैश कर देते हैं, कभी कभी आपके पॉइंट्स के अगेंस्ट आपको एक अच्छी वैल्यू देकर आपकी फ़ी को वेव ऑफ कर देते हैं। कभी कभी आपको एक स्पेंड माइलस्टोन दे देते हैं और फिर आपकी फ़ी को वेव ऑफ कर देते हैं। और कई कई बार आपको अच्छे पॉइंट्स दे देते हैं इन रिटर्न के, 15,000, 10,000 पॉइंट्स दे देते हैं आपको व्हेन यू पे योर फी। तो इस तरीके की सर्विस आपको एक्सिस एटलस नहीं दे सकता है, एक्सिस बैंक ही नहीं दे सकता है। एंड दे हैव बीन कंटिन्यूसली डीवैल्यूएटिंग देयर कार्ड्स। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ बेटर सेटअप, यू शुड गो फॉर इट। लुक फॉर द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप लोग वीडियोज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो प्लीज़ कीप डूइंग दैट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय, आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो सून। बाय।